हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ होगा, मतलब पिछले साल में पूछा गया होगा। ये वीडियो हमारी सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो और अपलोड कर रखा है। यदि उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, तो आराम से डाउनलोड आप लोग कर ही सकते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोग 140 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज उससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आज का वीडियो का, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही आपको बताना है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो असंतृप्त कौन है, यही खोजना है। तो सबसे अलग खोज दीजिए। देखिए, CnH2n, जितना भी सूत्र है ना, सब बैठा हुआ है CnH2n + 2 पे। जैसे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, C का मान जब 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 + 2 4 CH4 हो जाएगा। उसी तरह C भी देख लीजिएगा, तो C का मान 2 रखेंगे, H का मान 6 आएगा। C का मान 3 रखेंगे, H का मान 8 आएगा। सबसे अलग कौन दिख रहा है भैया? यही दिख रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? देखिए, अब समझते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका 2019 में ही पूछा गया है। और IPAC नेम पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 को पूछा जाता है, IPAC नेम पूछ देता है एक बार परीक्षा में। फॉर्मिक अम्ल का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, HCOOH होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है IPAC नेम का, तो इसका जो IPAC नेम है ना, IUPAC नेम जिसको आप लोग बोलते हैं, वो है मेथनोइक अम्ल। क्या है? मेथनोइक। एक कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेथ लगाते हैं ना उसमें, तो ये मेथनोइक अम्ल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सेम टू सेम हम बताएं ना आपको, एलिमिनेट करके भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, एक ही सूत्र पे बैठा हुआ है ना, CnH2n + 2, इसी पे बैठा हुआ है ना। जब C का मान 1 रखेंगे तो H का मान 4 आएगा, पहला सही है। C का मान 2 रखेंगे, H का मान 6 आएगा। C का मान 3 रखेंगे, H का मान 8 आएगा। लेकिन ई वाला जो है ये अलग फॉर्मूला पे, ये है CnH2n। तो इस तरह से हम बताएं ना आपको, एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये भी आपका 2019 में ही पूछा गया है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। अब इसका बाहरी कक्षा में देखना है तो अष्टक नियम लगाते हैं। 20 से कम परमाणु संख्या है ना, तो अष्टक नियम लगा सकते हैं न्यूलैंस का। तो चलिए, सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया टोटल? 8 2 10। तो बाहर में कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तभी तो 16 होगा ना। 2 पहला में भरा गया, दूसरा में 8 भराया, तो लास्ट में कितना बचा? 6। तो लास्ट वाला में 6 भराएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का बाह्यतम कक्षा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक मेरे पास में है, तो उसी से हम बता रहे हैं किस साल क्वेश्चन पूछा गया, उसी से क्वेश्चन बना करके आए हैं। ग्लूकोज का एक अणु में ऑक्सीजन का कैगो परमाणु होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि ऑक्सीजन का कैगो परमाणु हो रहा है। तो ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब इसमें पूछ रहा है भैया ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन इक्का गो है। तो ऑक्सीजन दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूले में लिखा हुआ ऑक्सीजन 6 गो है। तो 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या पहले पता होगा, तभी तो बाह्यतम कक्षा में बताएंगे। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है Cl17, इसको पढ़ते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरा में 8 भराएगा, तो बचा क्या? लास्ट में अंतिम कक्षा में कितना बचा? 7 कौन बचा? 8 2 10 तो यही हो गया, 7 को बचा तब ना 17 होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन का 2 परमाणु, एक परमाणु यहाँ ले लिए, एक परमाणु यहाँ ले लिए। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? ई 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अस्थायी हो गया। ई 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये भी अस्थायी हो गया। तो कितना आबंध बना? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एक के बॉन्ड ना बना बाबू, तो 1 आबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आबंध वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है,
ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? सेम टू सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में। कितने में कब पूछा गया? 2018 में। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो अब देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब इसमें कार्बन क्या है भैया? कार्बन तो साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन पूछा था, अब कार्बन पूछ दिया 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर आ गया IUPAC नेम। ये बोले ना बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में। ये भी 2018 में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। तो आप इसमें देख के बताइए कई गो कार्बन का काम हो रहा है? एगो कार्बन यहाँ, एगो कार्बन यहाँ, 2 कार्बन का जो चेन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। एथेन बोलते हैं, याद है कुछ? एथेन। तो ई एथेनोइक का COOH लगाए तो एथेनोइक, OH लगाए तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेथेनोइक अम्ल का बात करें तो इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र। अब जो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है। अब इसमें कितना सहसंयोजक बंध होता है, मतलब कई गो बॉन्ड होता है, यही बताना है। तो ये देखिए इसको बनाते हैं पहले। C कई गो है भैया? 3 गो, 1 2 3, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आप पढ़े हों इसका संरचना बनाने के लिए तब। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। देखिए हाइड्रोजन 8 को पूरा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हाइड्रोजन हो गया, 3 गो कार्बन हो गया। अब कई गो बॉन्ड बना, बस यही गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना बॉन्ड बन रहा है? 10 बॉन्ड बन रहा है। तो बस यही 10 वाला ऑप्शन खोजना है। तो पहला में ए 7 दिया है, दूसरा में 8 दिया है, तीसरा में 9 दिया है, चौथा में दिया है 10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 गो बॉन्ड होता है। चलिए कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बोल रहा है अणुसूत्र तो एक ही होगा लेकिन इसका संरचना जब बनाएंगे तो वो अलग अलग होगा। तो ऐसा यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसा यौगिक को हम लोग समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। जिसका लास्ट में COOH लग जाए वो किस अभिक्रियाशील मूलक का होता है, यही बताना आपको। तो जिसका एल्डिहाइड का होता है भैया, एल्डिहाइड का तो पढ़े थे CHO होता है। कीटोन का, कीटोन में पढ़े थे C डबल बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ इसी का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फुलेरीन अप्रूफ है। फुलेरीन किसका अप्रूफ है? ऑक्सीजन का? नहीं। सल्फर का अप्रूफ है? नहीं। कार्बन का है? हाँ भैया कार्बन का है। कार्बन का 3 गो अप्रूफ है। तब कार्बन का 3 गो, एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल का लोल होता है, उसके बाद है फुलेरीन, उसके बाद होता है हीरा। हीरा तो सबको देखे होंगे। तो सबसे कठोरतम का यदि बात करेगा, सबसे मजबूत अप्रूफ कौन होता है? तो हीरा मानेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है? अब बताना है वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या 0.01% है, 0.02%, 0.03% या 0.05% है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। 0.03% है। यदि आपसे यहीं पे ऑक्सीजन पूछ देगा तो आप कितना मारेंगे? 21% कितना है? ऑक्सीजन है। यदि नाइट्रोजन पूछ दे तो 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग टिक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव यदि पूछ दे ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? पूछ रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बन जाता है यौगिक उसको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं? नहीं। हेलोजन बोलते हैं? नहीं। हेलोजन में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होना जरूरी है। अम्लराज बोलते हैं, कुछ और होता है, एक्वारेजिया। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तो क्या बोलेंगे? हाइड्रो पहले लगा लिया, हाइड्रोजन का हाइड्रो पहले लगा दिया, कार्बन बाद में लगा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तब सहसंयोजक बंध बता पाइएगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसका बंध देखते हैं। एक कार्बन, उसके चारों बगल हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। तो कई गो सिंगल, कई गो बॉन्ड बना, बस ये देखना 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड बना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? अब देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, इस सबसे हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन मतलब अभी हम लोग पढ़े उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए H2O है, इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ये जवाब होगा, नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, कार्बन दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन है कहीं? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में पहुँच जाइए, हाइड्रोजन दिख रहा है,
लेकिन कार्बन कहीं नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में जाइए, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कौन है? ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का भी 3-4 बार बताएं, C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। अब एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे सूचित करते हैं? इस तरह से COOH। एल्डिहाइड का है, कार्बोनिल का जो सूत्र होता है वो होता है C+O। कैसा होता है कार्बोनिल का? C+O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2014 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2014 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या है? अब संतृप्त वसा, वसा मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। वसा क्या चीज़ का बना होता है? मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, विषैला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संतृप्त जो होता है ना बाबू, वो हानिकारक होता है। कैसा होता है? हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। कोई याद करते हुए चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसा होता है? हानिकारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन 160वां क्वेश्चन, मतलब आज हम लोग कितना टोटल 20 क्वेश्चन को कर लिए। कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप कौन है? हम आपको बोले थे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कार्बन का सबसे पहले तो तीनों का तीनों अपरूप आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कार्बन का कितना अपरूप है, नाम लिखे। और ऑब्जेक्टिव में बस यही पूछेगा कि कौन भैया, कौन जो है सबसे कठोर है, कौन सबसे नरम है, कौन काला गोरा, यही सब पूछेगा, ठीक है। सबसे चमकीला कौन है, तो सबसे चमकीला पूछेगा तो भी हीरा मारेंगे, सबसे मजबूत पूछेगा, कठोर पूछेगा तो भी हीरा मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरा सबसे कठोरतम कार्बन का अपरूप है, ठीक है। तो इसका PDF आप लोग जाके सीधा जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेंगे। यदि डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो रहा है तब ऐसा करेंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन से आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF लेकर के पढ़िएगा ज़रूर एक बार, तब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विश्वास रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे और ही मतलब और ज़्यादा अपलोड होगा, काहे कि अभी तो आपका सिर्फ केमिस्ट्री चल रहा है, आगे आपका हिस्ट्री शुरू होगा, मतलब सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब भी शुरू होगा। तो इस सब का वीडियो आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।